अब हम देखते हैं कि रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, रिवर्स बायस डायोड में रिवर्स सैचुरेशन धारा प्रवाहित होती है, यानी बहुत कम मात्रा में, इसका मान बहुत कम होता है। यह माइनॉरिटी वाहक प्रवाह के कारण होती है। माइनॉरिटी वाहक कौन? पी में इलेक्ट्रॉन और एन में होल। वह रिवर्स बायसिंग वोल्टेज पर निर्भर करती है, यानी वोल्टेज रिवर्स बायसिंग का जो वोल्टेज है उस पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है। जैसे हमने बताया कि तापमान पे 10 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हो जाती है, दुगनी। 60 डिग्री सेल्सियस 7 क्या कहते हैं 7% पर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ती है। किंतु यदि रिवर्स बायस वोल्टेज का मान बहुत अधिक कर दिया जाए तो एक निश्चित वोल्टेज पर रिवर्स धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। एक निश्चित वोल्टेज पे क्या होगा, रिवर्स धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। रिवर्स वोल्टेज के निश्चित मान पर धारा के तेजी से बढ़ जाने की प्रक्रिया को ब्रेकडाउन या भंजक कहा जाता है। यह वोल्टेज जिस पर एक घटना घटती है उसे क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। यानी कि रिवर्स बाइस में अगर हम वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा, जंक्शन टूट जाएगा। तो जंक्शन को टूटने को क्या कहा जाता है, ब्रेक डाउन कहा जाता है। क्योंकि उल्टा कनेक्शन करने पे टूट रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, रिवर्स ब्रेक डाउन कहा जाता है। और जहाँ पे ये घटना होती है, जिस पॉइंट पे घटना होती है तो उसे क्या कहा जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज पर डायोड की क्रिस्टल संरचना भंग हो जाती है। इस वोल्टेज पर डायोड की क्रिस्टल संरचना क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। सामान्यतः इस स्थिति को आने नहीं देते हैं, दूर कर देते हैं, आने नहीं देते हैं। ठीक। आएगा तो क्या होगा, मतलब जो हमारा पीएन जंक्शन है वो क्या होगा, डायोड है वो खराब हो जाएगा। उच्च उत्क्रम वोल्टेज को हटाने पर क्रिस्टल संरचना पुनः सामान्य हो जाती है। अगर हमने रिवर्स एक्सिस माने जो ज्यादा रिवर्स वोल्टेज हटा लेते हैं तो कंडीशन पूरा पुनः ओरिजिनल जैसी हो जाएगी। किंतु यदि अधिक देर तक डायोड को ब्रेकडाउन अवस्था में रह जाएगा तो वो गर्म होगा। गर्म गर्म होने के कारण स्थायी रूप से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस खराबी से बचने के लिए क्या करते हैं हम, रिवर्स क्या कहते हैं, रिवर्स वोल्टेज लगाना है तो ज्यादा देर तक नहीं लगाते। जंक्शन ब्रेकडाउन जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन, एक होता है जिनर ब्रेकडाउन। जिनर एक ब्रेकडाउन अलग से ही पढ़ेंगे, पर दोनों चीजें पढ़ेंगे हम अलग से। पर थोड़ा हम उसके बारे में जान लेते हैं कि होते क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं एवलांच। सुना होगा कि एकदम एकदम से पहाड़ आ जाता है, वो मतलब जैसे बर्फ गिरती है ना, जो लैंडस्लाइड, वो उसे जो भूस्खलन होता है उसे कहते हैं लैंडस्लाइड। जब बर्फ गिरती है, बर्फ का भूस्खलन होता है तो उसे कहते हैं एवलांच। अचानक से आ जाना बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स बाइस में धारा का प्रवाह माइनॉरिटी भाग के कारण होता है। रिवर्स बाइस में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, माइनॉरिटी भाग के कारण होता है। यदि रिवर्स वोल्टेज बहुत अधिक हो तो माइनॉरिटी भाग की गति भी क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। तथा अवक्षय क्षेत्र से गुजरते इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। जब कोई अधिक गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल परमाणु से टकराएगा, इसमें क्या होगा, जब कोई अधिक गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल परमाणु से टकराएगा तो परमाणु का सहसंयोजी बंध तोड़कर इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन कितने होल पेयर बनेंगे। इस प्रकार से उत्पन्न आवेश वाहकों को भी उच्च वोल्टेज के कारण उच्च गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तथा वह इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या करेंगे, उत्पन्न करने लगेंगे। इस प्रकार टकराने व उनसे सहसंयोजी बॉन्ड को टूटते रहने की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। वह इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इस प्रक्रिया को एवलांच गुणन कहते हैं। यानी क्या होगा, हमने पता है कि जब हम रिवर्स बाइस देते हैं तो उसमें एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है। ठीक है, एक रिवर्स करंट फ्लो होता है जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। यह मुख्यतः माइनॉरिटी वाहकों के कारण फ्लो होता है। पर हम क्या करते हैं, हमने रिवर्स वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ा दिया तो ये रिवर्स जो धारा है, सैचुरेशन करंट है, इसका मान भी बढ़ेगा। इसका मान इसलिए बढ़ेगा क्योंकि पहले तो जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल संरचना है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के क्या करेंगे, अपना बंद भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, टूटने लगेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने लगेगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल बनेगा, दोनों मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन के उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हमने क्या कहते हैं वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन होल पेयर की टूटने की गति ऊर्जा या उनसे निकलने की गति ऊर्जा बहुत अधिक होगी।
तो और अधिक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। इस प्रकार से जो संयोजी बंध टूटने की प्रक्रिया लगातार या इलेक्ट्रॉन होल संख्या बढ़ती जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एवलांच गुणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवलांच गुणन कहा जाता है। ठीक है, और इससे डायोड में रिवर्स धारा बहुत तेजी से बढ़ जाती है और डायोड में एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि एकदम डायोड में क्या होगी, धारा बहुत तेजी से बढ़ेगी और उसे क्या कहेंगे हम, एवलांच ब्रेकडाउन। जिस वोल्टेज पर यह ब्रेकडाउन होगा उसे क्या कहते हैं, जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होता है उसे क्या कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। यदि इस धारा को परिपथ में प्रतिरोध लगाकर सीमित ना किया जाए तो डायोड स्थायी रूप से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज क्या होगा, डायोड के रिवर्स टर्मिनल पे अप्लाई होगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक है कि ताप बढ़ने से एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान भी बढ़ जाता है। अगर ताप बढ़ेगा तो एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जंक्शन का ताप बढ़ने से क्रिस्टल के परमाणु का कंपन तेज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो तेजी से टूटने लगेंगे और इलेक्ट्रॉनों को क्रिस्टल के परमाणु से कोलिजन की संभावना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों को क्रिस्टल के परमाणु से कोलिजन की संभावना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्षय हो जाता है। ऊर्जा के इस क्षय की पूर्ति के लिए एवलांच प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अधिक रिवर्स वोल्टेज की आवश्यकता होती है, अतः ब्रेकडाउन अधिक रिवर्स वोल्टेज पर होता है। ठीक है, अब जिना ब्रेकडाउन क्या होता है, देखो, इस प्रकार का ब्रेकडाउन अत्यंत कम रिवर्स वोल्टेज पर होता है। इस प्रकार का ब्रेकडाउन क्या होगा, बहुत कम रिवर्स वोल्टेज होगा, यानी लगभग 6 से 8 वोल्ट के बीच हो जाता है। इतनी कम वोल्टेज और ब्रेकडाउन एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं, ब्रेकडाउन एवलांच गुणन द्वारा नहीं होता है। इतनी ही कम वोल्टेज है, मतलब 6 वोल्ट रिवर्स के लिए क्या है, बहुत कम है। यह ब्रेकडाउन ऐसे डायोडों में होता है जिनमें एन तथा पी क्षेत्र की डोपिंग बहुत हाई होती है। डोपिंग मतलब खूब ज्यादा अशुद्धि, यानी डोपिंग जितनी ज्यादा डिप्लेशन लेयर उतनी क्या होगी, जो डोपिंग जितनी ज्यादा होगी डिप्लेशन लेयर उतनी पतली होगी। ठीक, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पे एनओपी क्षेत्र में डोपिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। डोपिंग उच्च होने के कारण अवक्षेपण डिप्लेशन क्षेत्र की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लगभग 10⁻⁸ मीटर। इतनी कम चौड़ाई के कारण जंक्शन पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जिसका मान डिप्लेशन क्षेत्र की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जंक्शन पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो उनके किसके होता है, डिप्लेशन क्षेत्र की चौड़ाई क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, यानी 10⁸ वोल्ट पर मीटर। इतनी उच्च इलेक्ट्रिकल फील्ड से अक्षय परत के अर्धचालक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन पर अत्यधिक बल लगता है, जिससे उनके सहसंयोजी बंध टूटते हैं तथा भारी संख्या में इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं। यह वाहक रिवर्स वोल्टेज द्वारा त्वरित हो जाते हैं, रिवर्स वोल्टेज द्वारा क्या होते हैं, त्वरित हो जाते हैं तथा डायोड में रिवर्स धारा के मान को तेजी से बढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसमें अक्षय परत की उपस्थित अर्धचालक पदार्थ के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजी बंध प्रबल विद्युत क्षेत्रीय द्वारा टूट जाते हैं, जिन्हें प्रभाव कहलाता है। क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया को, जिसमें अक्षय परत में डिप्लेशन परत में उपस्थित अर्धचालक पदार्थ के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजी बंध प्रबल विद्युत क्षेत्र द्वारा टूट जाते हैं, जिनर इफेक्ट कहलाता है। जिनर प्रभाव के कारण डायोड में जिनर ब्रेकडाउन होता है। जिनर प्रभाव के कारण क्या होता है, जिनर ब्रेकडाउन होता है। वह वोल्टेज जिस पर जिनर ब्रेकडाउन होता है उसे जिनर वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जिनर ब्रेकडाउन वो ब्रेकडाउन है, अगर हमने कोई ये कब होता है, सबसे पहले तो जहाँ पीओ क्षेत्र में डोपिंग ज्यादा हो। डोपिंग ज्यादा का मतलब है कि उसमें अशुद्धियाँ ज्यादा मिलाई, डोपिंग ज्यादा तो डिप्लेशन लेयर उतनी ही क्या होगी, पतली होगी। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक बहुत जबरदस्त डिप्लेशन में पतली होने के कारण पीओएन क्षेत्र के मध्य डिप्लेशन लेयर में विद्युत क्षेत्र बहुत जबरदस्त बनता है, तगड़ा काफी। वो इतना हैवी होता है कि जो क्रिस्टल संरचना है उसमें जो क्या कहते हैं, उनमें कंपन उत्पन्न कर देता है। कंपन उत्पन्न करने से क्या होता है, संयोजी बंध क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। संयोजी बंध टूटने लगने होने से ये कम वोल्टेज पे ही क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है रिवर्स में। ठीक है, और जहाँ पे ये ब्रेक, जो ये इलेक्ट्रो सहसंयोजी बंध का प्रबल विद्युत क्षेत्र से टूटना, ठीक है, सहसंयोजी बंध का प्रबल विद्युत क्षेत्र से द्वारा टूट जाना क्या कहलाता है, जिनर इफेक्ट कहलाता है। तो जिनर इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, जिनर ब्रेकडाउन कहा जाता है। और जिस वोल्टेज पे ही टूटता है उसे क्या कहते हैं, जिनर वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ताप बढ़ने पर जिनर ब्रेकडाउन का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। वहाँ क्या हो रहा था, ताप बढ़ेगा
तो रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा एवलांच में, जबकि जीनर में क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो ये आपको याद रखना है, ताप बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः उनके बंद तोड़ने की अपेक्षित विद्युत क्षेत्र जो है कम वोल्टेज पर ही उत्पन्न होता है। यानी कि अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो हमें ज्यादा विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी, पहले ही टूट जाएंगे, तो वोल्टेज विद्युत क्षेत्र कब बढ़ेगा, जब वोल्टेज ज्यादा होगा। तो ताप बढ़ाने पे विद्युत क्षेत्र क्या कहते हैं, हमारे डिप्लेशन क्या कहते हैं, कम वोल्टेज पर ही कम वोल्टेज का मान क्या होता है, वोल्टेज का मान घट जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं फाइनल जीएम ब्रेकडाउन वो होता है जिसमें डिप्लेशन परत पर बहुत उच्च विद्युत क्षेत्र के कारण उसमें उपस्थित अर्धचालक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को संयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे उच्च रिवर्स धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये कितना होता है, 6 से 8 वोल्ट के बीच। ठीक, अब एक सीधा वो ले लेते हैं फाइनल सार क्या है। एवलांच ब्रेकडाउन, अधिक वोल्टेज के कारण माइनॉरिटी वाहक अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या होता है, अधिक वोल्टेज के कारण माइनॉरिटी वाहक क्या करते हैं, अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जब ये क्रिस्टल परमाणु से टकराते हैं देखो क्या होगा, एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होगा, अधिक वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज आपने दे दिया, तो इसमें माइनॉरिटी वाहक जो है वो क्या कर लेंगे, अधिक गतिज ऊर्जा ले लेंगे और क्रिस्टल से टकराएंगे तो सेसिमिली बंध से और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएंगे। मुक्त हुए आवेश भाग भी अधिक गति ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तथा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते हैं। ये प्रक्रिया से एवलांच ब्रेकडाउन होता है। मतलब एवलांच ब्रेकडाउन कैसे होगा, एवलांच ब्रेकडाउन ऐसा होगा कि रिवर्स वोल्टेज आप देंगे, रिवर्स वोल्टेज होने से पी क्षेत्र में जो क्या कहते हैं जो करंट फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी में, वो क्या होंगे, गतिज ऊर्जा बहुत तेजी से गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे। वो क्या करेंगे, क्रिस्टल से टकराएंगे और सेसिमिली बंध तोड़ेंगे, और इस सेसिमिली बंध तोड़ने ये क्रिया बहुत तेजी से चलती रहेगी, तो वो दूसरे बंध को तोड़ेंगे और अचानक ही एकदम क्या होगा, जो आपकी जंक्शन है वो क्या होगा, टूट जाएगा और एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। जीना ब्रेकडाउन क्या होगा, डायोड की डिप्लेशन परत जब बहुत पतली होती है, जब इसमें क्या होगा, इसमें और उनके मध्य क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के अधिक होने से इनमें कंपन तेज हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, कहते हैं कंपन तेज होने की वजह से जो उनके परमाणु में से क्रिस्टल परमाणु जुड़े होते हैं उन्हें क्या करते हैं, तोड़ने लगते हैं, परमाणु को बंधु क्या करते हैं, तोड़ने लगते हैं, और रिवर्स धारा का मान क्या, तोड़ने से क्या होगा, रिवर्स धारा का मान बढ़ जाएगा और जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। और हमें क्या रखना है, ताप बढ़ाने पर वोल्टेज क्या होगा, घटेगा, जबकि एवलांच में ताप बढ़ाने वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ताप बढ़ाने पे क्या कहते हैं, जो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान क्या होता है, घट जाता है, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन में ताप बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आप देखते हैं डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या होता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वोल्टेज करंट के मध्य बिहेवियर कैसा है। डायोड का वीआई विलक्षण डायोड पर आरोपित वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य खींचा जो है। ठीक है, यानी कि डायोड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डायोड के मध्य प्रवाहित होने वाली धारा और क्या कहते हैं, और आरोपित वोल्टेज के मध्य खींचा गया। यह ग्राफ ये बताता है कि डायोड को किसी परिपथ में संयोजित किया गया तो डायोड कैसा व्यवहार करेगा। फॉरवर्ड वाइज में देखते हैं, इसका डायग्राम हम आगे देखेंगे, इसका डायग्राम क्या देखेंगे, हम आगे देखेंगे। अब परिपथ देखते हैं, इस परिपथ में पीएन कहते हैं संधि को उसके प्रतीक द्वारा दर्शाया गया। ठीक है, डायोड के पी क्षेत्र को एनोड व एन क्षेत्र को कैथोड कहते हैं। डायोड का प्रतीक एक तीर की भांति होता है, जो यह प्रकट करता है कि डायोड में धारा केवल एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित हो रही है। परिपथ में डीसी वोल्टेज स्रोत VAL अगर डायोड को अग्र बायस कर दिया गया है, इसके लिए डायोड के एनोड को वोल्टेज स्रोत के धनात्मक सिरे से तथा कैथोड को ऋणात्मक सिरे से जोड़ा गया है। वोल्टेज स्रोत पर लगा एरो का निशान दर्शाता है कि वोल्टेज परिवर्तित वेरिएबल है, चेंजेबल है, उसका मान बदलता रहता है। विलक्षण खींचने के लिए परिवर्ती वोल्टेज स्रोत इसलिए आवश्यक है क्योंकि वोल्टेज का मान परिवर्तित करके विभिन्न वोल्टेज पर धारा का मान का मापन करना है। डायोड पर वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर लगाया गया तथा विभिन्न वोल्टेज पर धारा का मान मापने के लिए मिलीमीटर लगाया गया। अग्र बायसिंग में धारा का मान मिली एम्पियर में होता है, जबकि रिवर्स में सिलिकॉन के लिए कितना होता है, सिलिकॉन के लिए माइक्रो में तथा जर्मेनियम के लिए नैनो में।
ध्यान रखें कि वोल्टमीटर को सदैव पैरेलल में तथा एमीटर को सदैव श्रेणी में संयोजित करते हैं। अगर बायसिंग में डायोड में धारा प्रवाह आसानी से होती है तो धारा के मान को सीमित करने के लिए प्रतिरोध R लगाएं। क्या लगाया गया? अभी देखो ये है वो डायग्राम। यहाँ पे क्या है, बैटरी दिखाई गई है जिसपे एरो का निशान लगाया है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, वेरिएबल है, जिसे VA से लिखा है। ये अपना पीएन जंक्शन डायोड है ऊपर, इसके समांतर में एक वोल्टमीटर लगाया गया है जो ये नापेगा कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और एक मिलीमीटर लगाया गया है तो ये दिखाएगा कि फॉरवर्ड वाइज में कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है, और एक रेजिस्टेंस R दिखाया गया है जो लोड को दर्शाएगा, जो क्या करेगा, लोड को दर्शाएगा। डायोड का प्रतीक तो जानते ही, एनोड और कैथोड। ठीक, जो बड़ा हिस्सा होता है वो एनोड, जो छोटा हिस्सा लाइन है वो कैथोड। ठीक, ठीक है। अब और ये क्या है, कि फॉरवर्ड बायसिंग में इसका ग्राफ है, इस जर्मेनियम का है, ये अग्र बायसिंग में क्या है, सिलिकॉन का ग्राफ। ठीक है, इसमें ब्रेकडाउन जर्मेनियम में कितने पता, 0.3 पर, और इसमें फॉरवर्ड में 4.7। अब देखते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड में क्या है, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है सिलिकॉन और जर्मेनियम सिलिकॉन। अब इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए अगर वोल्टेज को शून्य से उचित स्टेप्स लगभग 0.1 वोल्ट में बढ़ाया गया, प्रत्येक वोल्टेज था उससे उस वोल्टेज पर धारा का मान क्रमशः वोल्टमीटर में मिलीमीटर में नोट किया। और नोट किए गए वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ खींचा गया कि जर्मेनियम सिलिकॉन दोनों का दिखाया गया। पहले अगर अभिलक्षण में एक सरल रेखा नहीं है, अर्थात धारा वोल्टेज के समानुपाती है। अगर अभिलक्षण में सरल रेखा नहीं है बल्कि क्या, धारा वोल्टेज के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अतः डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता है। डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अतः ये क्या है, नॉन लीनियर। जबकि ठीक है, धारा वोल्टेज की क्या समानुपाती नहीं है, तो हमें क्या पता चलता है कि ये ओम के नियम का पालन नहीं करता। अगर बायसिंग के बहुत कम मान पर, अर्थात जब अगर वोल्टेज का मान कहते हैं बैरियर वोल्टेज, की जो जर्मेनियम के लिए 0.3 है तथा सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, से कम होता है तो अग्र धारा शून्य होती है। यह इसलिए क्योंकि बैरियर मेजॉरिटी वाहकों को जंक्शन पार नहीं करने देता है तथा धारा प्रवाह नहीं होता। यह स्थिति अभिलक्षण के O1 के ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की गई। जैसे ही अग्र वोल्टेज यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज Vf का मान पोटेंशियल बैरियर V0 से अधिक होता है, परिपथ में धारा प्रवाह आरंभ हो जाता है। अगर वोल्टेज जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह आरंभ होता है उसे कट इन वोल्टेज या ऑफसेट वोल्टेज या नी वोल्टेज कहते हैं। कट इन वोल्टेज कहेंगे, ऑफसेट वोल्टेज कहेंगे, या नी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इसका मान लगभग पोटेंशियल कहते हैं बैरियर पोटेंशियल के बराबर होता है। ये स्थिति चित्र में ए बी द्वारा दी जाती है। ये चित्र कौन सी, ए और बी के द्वारा। ठीक, ये पॉइंट। अब अगर वोल्टेज Vf को बढ़ाने पर धारा If का मान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, इसे अभिलक्षण BC भाग द्वारा दिखाया गया है। Vf के उच्च मान के लिए If का मान एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ता है, अतः प्रतिरोध लगाकर इस मान को सीमित करना आवश्यक है। नहीं तो क्या सीमित करना है, नहीं तो धारा मान क्या होगा, बहुत तेजी से अधिक हो जाएगा। प्रतिरोध लगा के धारा का मान क्या सीमित करना आवश्यक। आप देखते हैं रिवर्स बायसिंग में, इस डायोड को क्या करेंगे, उल्टा करके लगा देंगे, सब कनेक्शन वैसे ही। रिवर्स अभिलक्षण खींचने के लिए डायोड को रिवर्स बायस किया जाता है। डायोड के एनोड को वोल्टेज स्रोत VBB के ऋणात्मक सिरे से तथा कैथोड को धनात्मक सिरे से क्या किया जाता है, संयोजित करते हैं। धारा मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग, क्योंकि रिवर्स धारा बहुत कम होती है। वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को डायोड के समानांतर संयोजित करते हैं। ठीक है, रिवर्स अभिलक्षण क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज को शून्य से उचित स्टेप में मतलब बढ़ाया जाता है तथा प्रत्येक वोल्टेज तथा उस वोल्टेज पर धारा को क्रमशः वोल्टमीटर तथा माइक्रोमीटर से माप कर नोट किया जाता है। सब वोल्टेज और धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। इस प्रकार खींचा गया ग्राफ जर्मेनियम डायोड के लिए अलग दिखाया गया पर में प्रदर्शित किया गया तथा इसमें निम्न बातों को पता चलता है। डायग्राम है,
इसमें क्या है देखो,